हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कहीं ना कहीं affect हो in terms of generation and production. So effectively, this actually puts us in a very tricky situation कि जहाँ पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गैस आउटेजेस ना हो, और इस तरह की जो कैपेसिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक साइड पे, वहाँ आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहरान ना देखें. Once again in our program, thank you for taking out time. Nazreen, it's time for a short break. Let's meet after a short break. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात करें तो सेक्शन 181AA तो पहले ही था आपके पास कि इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी के ऊपर, तो उस पर हमने क्या डेवलपमेंट की कि हम जो है वो एक नया जो है वो सेक्शन लेके आ गए. नंबर्स तो टारगेट अच्छे साइन कर रहे हैं ये, और वो मीट भी हो रहे हैं. इकोनॉमी के लिए लोग कहते हैं कि नहीं चल रही, बट ये फिर मीट कैसे हो जाते हैं टारगेट्स? देखिए, इंपोर्ट स्टेज पे अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो जाहिर है कि वहाँ से आप जो है वो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं. वो नादरा के हवाले से कि भाई नादरा जो है वो आपकी इनकम और लाइबिलिटी को एल्गोरिथम्स लगा के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो है वो कंप्यूट करेगा. तो यहाँ एक इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है एफबीआर की अपनी पोजीशन के ऊपर. क्या इससे एफबीआर की अपनी पोजीशन अंडरमाइन नहीं हो जाएगी कि जो एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, ठीक है, तो या तो वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो आपने एक और अथॉरिटी से कहा कि ठीक है भाई आप भी जो है वो इसको असिस्ट करें. रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, उस वो इन्फॉर्मेशन मेरी देखता है, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट नादरा इज़ टू मी इज़ अ थर्ड पार्टी. आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ से भी इंफॉर्मेशन शेयर हुआ करेगी लोगों के साथ. आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क. बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वाले जो कहा कि भाई अब कल से जो भी पेमेंट्स होंगी जो 250,000 सिंगल हेड से ज़्यादा अगर होती हैं, तो फिर आपने क्या करना है वो जो है वो उससे करना है, आपने डिजिटल मीन से करना है. देखिए क्रॉस चेक से तो ऑलरेडी हो रही थी, ठीक है. अब IBFT की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक मैकेनिज्म लाना पड़ेगा. क्या हर बैंक के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या हर टैक्स पेयर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है? तो अब इसको 1 नवंबर तक स्ट्रेच तो किया है, लेकिन देखें कहाँ तक पॉसिबल है. भाई एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पे 5 से 35% रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो लोग अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर सर्विसेज रेंडर करें, अकाउंटेंट्स या जो भी दूसरे प्रोफेशनल्स वाले हों और जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहे. अब अगैन ये कैसे किया जाएगा? ठीक है, आप कह तो रहे हैं ये किया जाएगा, लेकिन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से वो लोगों को फाइंड आउट करेंगे, कैसे, मतलब मैकेनिज्म क्या होगा इसका? तो इसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो अब तक हाईलाइट नहीं की गई है कि किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे. बैंक अकाउंट जो है वो बगैर FBR की चेयरमैन की नॉलेज के, परमिशन के फ्रीज किए जा सकते हैं. इस पे तो ताजिर बरादरी इज़ वेरी अनहैप्पी. ठीक है, पहले इसको कहा गया कि नहीं भाई चेयरमैन FBR और जो प्रिंसिपल ऑफिसर या CEO है उसको 24 आवर्स पहले बताया जाएगा, उसकी परमिशन के साथ बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो इसको रिवर्ट बैक कर दिया कि नहीं, इसको विड्रॉ कर लिया. तो अगैन ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा, आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ेगी. जाहिर है कि वो अटैचमेंट से पहले जो है वो आपको कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा, तो उसकी एक कॉस्ट बिजनेसमैन फिर बेयर कर रहा होगा उसको. तो अनफॉर्चुनेट है ये कि आप जो है वो हैरेसमेंट को रोकना चाहिए, और हम अपने शायद टारगेट्स को मीट करने के लिए इस तरह के मेजर्स को ले रहे हैं कि जो और ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्रिएट कर सकता है. बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट की मौजूदगी में. कवानीन को लागू करने का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किए बगैर अगर आप कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर है कि ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा. और टारगेट्स को हासिल करने के लिए, टैक्स की वसूली के टारगेट्स को हासिल करने के लिए फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाएगा, वो ये है कि इंपोर्ट की भी अशिया की तादाद ज़्यादा हो, उसका क्वांटम ज़्यादा हो, और उसी के ऊपर आप टैक्स लगाकर अपने टारगेट्स को अचीव करें. साथ जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है टैक्स में, इनकम टैक्स में कोई तीसरी तरमीम है, 1 महीना होने को आया है, बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कंसर्न्स, बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग के मसाइल हैं. इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे इनकम टैक्स के कानून में एक छोटी सी तरमीम की गई है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम है. हम चाहेंगे कि मुजम्मिल पहले उसको एक्सप्लेन करें, और फिर एक और क्रिटिकल इशू है कि बैंक अकाउंट को अगर FBR के चेयरमैन की परमिशन के फ्रीज़ करने का जो रूल था, प्रोसेस था, उसको बहाल कर दिया गया है. उस पर भी हम मुजम्मिल से राय लेंगे. लेकिन पहले मुजम्मिल, ये जो अमेंडमेंट है इसमें किस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना है?
शुक्रिया सानी साहब। इसमें देखें, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका मतलब अगर हम बैकग्राउंड देख लें कि जो इसका एक तो बहुत ही जल्दी के अंदर ये लाया गया, क्योंकि 2.5 महीने के शॉर्ट पीरियड के अंदर पहले आपका फाइनेंस एक्ट 21 आता है, फिर आप जो है वो 15 सितंबर को जो है वो इसको थर्ड लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह की ऐसी क्या चीज़ें थी कि जो बजट में नहीं आ सकती थी, फाइनेंस एक्ट में नहीं आ सकती थी, जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता था, ठीक है, और बगैर डिस्कशंस के ओवरनाइट जो है वो इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखें, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे मेजर्स लेके आएँ, नए मेजर्स लेके आएँ, लेकिन उन मेजर्स के बारे में क्या कहें कि जो ऑलरेडी आपके लॉ के अंदर अवेलेबल थे, ठीक है, लेकिन अब तक जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाए थे कि भाई 10th शेड्यूल लाए थे, लेकिन आज तक उसकी कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, ठीक है, कि जो आपने कहा कि भाई जो टैक्स पेयर्स नहीं है टैक्स नेट में आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप बताएं, तो उस पर कोई डेवलपमेंट। इसी तरह से जो सेक्शन 122A के अंदर आपने कहा कि भाई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के ऊपर बात की कि भाई रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक अर्थमेटिकल एरर्स हो या इस तरह, तो वहाँ पे भी आपके पास प्रोसेस नहीं था। अच्छा, फिर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात करें तो सेक्शन 181AA तो पहले ही था आपके पास कि इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी के ऊपर, तो उस पर हमने क्या डेवलपमेंट की कि हम जो है वो एक नया जो है वो सेक्शन लेके आ गए। कुछ जो मसाइल हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेन सिचुएशन है कि बिजनेसमैन जब भी प्रोजेक्शंस करता है, आपको आइडिया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जब भी अपनी प्रोजेक्शंस करता है, फोरकास्टिंग करता है, तो देखिए उसको सालाना बेसिस पे तो वैसे ही जो है वो टैक्स की लॉस के अमेंडमेंट्स की वजह से चेंज करना पड़ता है। फिर कभी जो है वो शिफ्ट्स होता है कि मैनेजमेंट्स के अंदर चेयरमैन FBR चेंज हो जाते हैं, कभी जो है वो दूसरे आपके जो है वो इशूज़ आ रहे हैं, फिर कोविड की सिचुएशन है, फिर आप बार बार लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो मैं जिस माइंड सेट के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ या मैं जो बिज़नेस करना चाहता हूँ वो मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अनकम्फर्टेबल करेंगे अपने टैक्स पेयर्स को या अपने बिजनेसमैन को, उतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। अब जो जहाँ तक मुज़म्मिल, आफ्टर स्टॉप यू है, नंबर्स तो टारगेट अच्छे साइन कर रहे हैं ये, और वो मीट भी हो रहे हैं। इकोनॉमी के लिए लोग कहते हैं कि नहीं चल रही, बट ये फिर मीट कैसे हो जाते हैं टारगेट्स? देखिए, इंपोर्ट स्टेज पे अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो जाहिर है कि वहाँ से आप जो है वो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो है कि भाई फॉर एग्जांपल अब आप कह रहे हैं कि भाई डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूटिलिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, गैस बंद होगा, लेकिन होगा कैसे, ठीक है। मतलब इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थी और अब हम जो है वो करने लगे हैं, ठीक है। आप करेंगे कैसे? अच्छा भाई, आपने कर भी दिया तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन वाला जो एलिमेंट है वो तो अभी भी रहेगा, फिर आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट के पास इतनी वर्क फोर्स थी, ठीक है, एक तो पहले हम एक बात जानते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन टैक्स पेयर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है। अब उन्हीं के पास आपने एक नया रोल उन्हें दे दिया, तो वो क्या अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के साथ जो है वो क्या इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है। ये इटसेल्फ एक सवाल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद हम वापस से इसको जो है वो रिवर्ट बैक कर लें। अच्छा, इसी तरह से एक और जो डेवलपमेंट हुई वो नादरा के हवाले से कि भाई नादरा जो है वो आपकी इनकम और लाइबिलिटी को एल्गोरिथम्स लगा के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो है वो कंप्यूट करेगा। तो यहाँ एक इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है FBR की अपनी पोजीशन के ऊपर। क्या इससे FBR की अपनी पोजीशन अंडरमाइन नहीं हो जाएगी कि जो एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, ठीक है, तो या तो वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो आपने एक और अथॉरिटी से कहा कि ठीक है भाई आप भी जो है वो इसको असिस्ट करें, और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। अगेन इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी कंप्रोमाइज होगी या नहीं होगी, मेरे एसेट की, मेरी नेटवर्थ की? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करती है। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो है, अब उसको सिंक करने की बात है। अच्छी बात है कि आप उसे सिंक करें, हाँ ये ज़रूर है कि आप डेटाबेस ले, लेकिन डाटा लेके करेंगे क्या? जो ऑलरेडी डाटा आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर हम क्या जो है वो मुज़म्मिल, आई हैव टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उस वो इन्फॉर्मेशन मेरी देखता है, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट नादरा इज़ टू मी इज़ अ थर्ड पार्टी। आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ से भी इंफॉर्मेशन शेयर हुआ करेगी लोगों के साथ। आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वाले जो प्रोविजंस हैं वो इसमें ऑलरेडी इंसर्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है कि इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी भी साथ साथ जो है वो नादरा कह देखिए इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन अब वो अपने एल्गोरिथम्स लगा के जो है वो उसको थोड़ा सा एक चैनलाइज करेंगे और FBR को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।
तो ये तो बात थी एक ये वाली। लेकिन इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम आप मतलब एक आई एम श्योर कि इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स भी होती रही हैं कि भाई डिजिटल मीन्स के ऊपर बात हुई कि भाई आपने 15 सितंबर को लेके आए और आपने कहा कि भाई अब कल से जो भी पेमेंट्स होंगी जो 250,000 सिंगल हेड से ज़्यादा अगर होती हैं तो फिर आपने क्या करना है वो जो है वो उससे करना है, आपने डिजिटल मीन्स से करना है। देखिए क्रॉस चेक से तो ऑलरेडी हो रही थी, ठीक है। right. अब IBFT की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। क्या हर बैंक के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या हर टैक्स पेयर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है? तो अब इसको 1 नवंबर तक स्ट्रेच तो किया है, लेकिन देखें कहाँ तक पॉसिबल है। तो एज कंसल्टेंट तो फिर जाहिर है कि ये बात आती है कि भाई फिर लोग तो सोल प्रोप्राइटरशिप और AOP के ऊपर जाएंगे। जब वहाँ पे इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर लोगों का जो टेंडेंसी है वो शिफ्ट हो जाएगी कि भाई कॉर्पोरेट में SECP से अच्छा है कि हम जो है वो AOP और जो है वो इंडिविजुअल एज सोल प्रोप्राइटरशिप काम करें। तो अगेन ये इटसेल्फ यहाँ पे भी एक जो है वो एक सवाल है। इसी तरह से जो एक और डेवलपमेंट है कि भाई एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पे 5 से 35% रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो लोग अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर सर्विसेज रेंडर करें, अकाउंटेंट्स या जो भी दूसरे प्रोफेशनल्स वाले हों और जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहे। अब अगैन ये कैसे किया जाएगा, ठीक है, आप कह तो रहे हैं ये किया जाएगा, लेकिन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से वो लोगों को फाइंड आउट करेंगे, कैसे मतलब मैकेनिज्म क्या होगा इसका? तो इसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो अब तक हाईलाइट नहीं की गई है कि किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। अंडरस्टूड। ये जो एक और बात हो रही है साइड में कि बैंक अकाउंट जो है वो बगैर FBR की चेयरमैन की नॉलेज के, परमिशन के फ्रीज किए जा सकते हैं, इस पे तो ताजिर बरादरी इज़ वेरी अनहैप्पी। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि ईज़ ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हैरेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्रेशर वहीं आके खड़ा हो जाता है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। पहले इसको कहा गया कि नहीं भाई चेयरमैन FBR और जो प्रिंसिपल ऑफिसर या CEO है उसको 24 आवर्स पहले बताया जाएगा, उसकी परमिशन के साथ बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो उसको रिवर्ट बैक कर दिया कि नहीं, इसको विड्रॉ कर लिया। तो अगेन ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा, आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ेगी। ज़ाहिर है कि वो अटैचमेंट से पहले जो है वो आपको कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा, तो उसकी एक कॉस्ट बिजनेसमैन फिर बेयर कर रहा होगा उसको। तो अनफॉर्चुनेट है ये कि आप जो है वो हैरेसमेंट को रोकना चाहिए और हम अपने शायद टारगेट्स को मीट करने के लिए इस तरह के मेजर्स को ले रहे हैं कि जो और ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्रिएट कर सकता है। ओके ग्रेट। मुज़म्मिल, जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस वक्त इकॉनमी की और ये जो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को अब गवर्नमेंट फॉलो करने का सोच रही है, जिसको इनफैक्ट दे रेजिस्टेड फॉर लास्ट 3 years, डू यू थिंक दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि जिससे ये टारगेट टैक्स के कलेक्ट हो सकते हैं, और देयर कुड बी अदर वेज एज वेल? देखिए एक तरफ तो अगर हम रिकॉल करें फाइनेंस एक्ट को तो कुछ अच्छे मेजर्स भी लिए गए थे कि जिसमें आपको याद होगा कि एडवांस टैक्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, कैश विड्रॉल्स पे और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो मतलब जो है ओमिट कर दिया गया, ठीक है। दूसरी तरफ हम यहाँ की बात करते हैं तो हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट जितनी ज़्यादा ज़ाहिर है अगर हम करेंगे तो टैक्स कलेक्शन तो शायद इजी हो जाए, लेकिन उस कंपैरेटिवली जो है वो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। फिर हमें जो है वो जहाँ तक बात है कि किस तरह से रेगुलेट करें, तो वैसे भी चीज़ें जो है वो आप मेजर्स तो ले ही रहे हैं कि रिटेलर्स के लिए पॉस की बात करें, पॉइंट ऑफ सेल की बात करें, फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात करें, तो उस तरह के मेजर्स को लेते हुए यहाँ पे जो है वो टैक्स कलेक्शन को और नए टैक्स पेयर्स के पास जाया जाए कि ना कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जो है वो और ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज करके उससे बाय फोर्स और जो है वो उससे टैक्स कलेक्ट किया जाए। मुज़म्मिल, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मुज़म्मिल हिमानी, ही हैपेंस टू बी अ टैक्स कंसल्टेंट। मुज़म्मिल ने हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट की मौजूदगी में। कवानीन को लागू करने का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किए बगैर अगर आप कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाहिर है कि ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा, और टारगेट्स को हासिल करने के लिए, टैक्स की वसूली के टारगेट्स को हासिल करने के लिए फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाएगा, वो ये है कि इंपोर्ट की भी अशिया की तादाद ज़्यादा हो, उसका क्वांटम ज़्यादा हो, और उसी के ऊपर आप टैक्स लगाकर अपने टारगेट्स को अचीव करें। हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।